हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ टेक केयर। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, जो श्री गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर है। गंगा दशहरा यानी कि गंगा जी का जन्म कब हुआ था, इसका उद्गम स्थल क्या है और इसमें नहाने से, इसमें स्नान करने से हमारे 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में सारी जानकारी। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगावतरण हुआ था, इसीलिए यह तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जल वर्ष भर रखने पर भी खराब नहीं होता। इसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती, ना ही इसमें कीड़े पड़ते हैं। इसीलिए यह जल सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। अब इसके अवतरण की कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमन नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूरा कराओ, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचाकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर जाने के लिए वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में शंकर भगवान के अतिरिक्त और किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता न मिल सका। भागीरथ ने पुनः भगवान से विनय की कि हे प्रभु, गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए मुक्त कीजिए, और भगवान ने उन्हें कहा कि हाँ, मैं आपकी गंगा जी के लिए रास्ता अवश्य दूंगा। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल विनोद करके मैदान की ओर बढ़ी।
जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जिन्हू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जी जनहू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें पता चलता है कि गंगा जी किस तरह से पृथ्वी पर आई और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या नाम पाए। अगर हम अपना कोई भी पाप, कोई भी कष्ट गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं तो वो हमें सभी पाप छूट जाते हैं। अनजाने में हुए पाप गंगा जी में स्नान करने से शीघ्र अतिशीघ्र छूट जाते हैं। लेकिन अगर जानबूझकर भी किया हुआ अपराध है, अगर हम पूरे पश्चाताप से, पूरे मन में ग्लानि से भरकर अगर गंगा जी में स्नान करते हैं तो हम अपने पापों से छूट जाते हैं। गंगा जी को पाप मोक्षनी भी कहा जाता है। अगर हम गंगा जी के स्नान करेंगे, हर की पैड़ी पर भगवान जी का ध्यान करेंगे तो विष्णु भगवान हम पर अवश्य कृपा करेंगे। माँ गंगा अब हमारे सभी पापों को धोकर हमें अवश्य पवित्र करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।